हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी प्लीट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने मोनेरा किंगडम के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनको भी हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड ऑल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका भी पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था और आप सभी ने देखा भी है। काफ़ी सबके वैल्यूएबल कमेंट्स भी आए हैं, रिस्पांस मुझे अच्छा लगा। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस और पड़े हुए हैं, तो इसको भी बस फटाफट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सरसरी निगाह से, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जहाँ नीड होगी वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी कल वाली वीडियो में क्वेश्चन था वो 5174 करके, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो उसमें जो आंसर होगा ना वो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होगा, बेस पेयर वाला नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। मैं अभी शो भी कर दूंगी आप एंड ऑफ द वीडियो कि वो एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन ही सही होगा। सो फ्रॉम today we are going to continue from the question number 129. Which of the following statements about मिथेनोजेंस क्या है, आर्कीबैक्टीरिया के अंडर में आते हैं, इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है मिथेनोजेंस के बारे में। सो दे प्रोड्यूस मिथेन गैस, यस। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, यस ऑब्वियस। दे आर फाउंड इन द rumen of cattle and their excreta, yes, this is also correct. But they grow aerobically, not aerobically. They grow anaerobically, okay, and break down cellulose-rich food. So D option is the incorrect. They are anaerobic organisms which grow on cellulosic material which produce methane, carbon dioxide, and oxygen. So I hope things are more clear. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। आइडेंटिफाई द डायग्राम ऑफ हेट्रोसिस्ट। करेक्ट डायग्राम हेट्रोसिस्ट का कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो यही है। ठीक है, किसका? नास्टॉक की कॉलोनी। स्पेशलाइज सेल्स नोन एज हेट्रोसिस्ट, साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कंटेन एंजाइम। एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज, विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। डायग्राम शोज द हेट्रोसिस्ट ऑफ नॉस्टॉक बैक्टीरिया। बाकी ये पैरामीशियम है, दिस वन इज ये क्या है? ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, और ये क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज का मशरूम है। तो ये तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा देख के। नेक्स्ट है 131। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट एंड वॉरलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सही है। इन्फ्लुएंजा एंड हर्पीज कॉज्ड बाय वायरस हैविंग डीएनए एंड आरएनए। नॉस्टॉक एंड अविनार इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स नहीं। सो बाकी रॉन्ग है हमारा ऑप्शन, जब ए मिल गया है। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट among non-aerobic prokaryotes। एरोबिक हैं। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पास्चर ने 1843 में डिस्कवर किया था ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन पॉसिबल कॉजल एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया ऑफ कैटल। देयरफॉर दे वर कॉल्ड, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? पीपीएलओ भी कहा जाता है, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, as they do not have cell wall, they do not get affected by antibiotics. This is also an important feature for mycoplasma and causes severe diseases to the plants and animals. Mycoplasma phytoplasma दोनों होते हैं। They can even survive without oxygen and respire anaerobically। वैसे तो ये क्या है? एरोबिक हैं। ठीक है, एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं, but if oxygen is absent, so they can also respire anaerobically। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 132। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इसको स्टडी करना है, देन वहाँ से फिर क्या है? इन द अबव इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बतानी है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है। सो इज आर्किया एंड यूकेरिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन बैक्टीरिया। यस डेफिनेटली। R.H. Whitaker placed unicellular eukaryotic organisms in the kingdom Monera। नो, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो मोनेरा में नहीं, वो प्रोटिस्टा में रखे गए थे। देन तो बी गलत है। कार्ल वूज
रिप्लेस किंगडम मोनेरा विद 2 किंगडम्स बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, इन्होंने वही मतलब 3 डोमेन सिस्टम जो दिया था, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है 24 एस सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। नहीं, 24 एस नहीं था वो, किसकी बात हुई थी, 16 एस आरएनए के बेसिस पे ये चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पे जो गलत निकल के आता है वो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टडी करना है, देन चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं यहाँ पे। अब देखो, कह रहा है कि ब्रांच चेन ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। यस, नैम और नैट का अल्टरनेट वो था और वहाँ पे ब्रांचिंग थी, मैंने डिटेल में दिखाया था आपको, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन नॉक्टिल्यूका क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हिस्टोन्स जो हैं वो नॉक्टिल्यूका में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बात मतलब गलत है यहाँ पे, मतलब सॉरी, ये चीज़ मतलब सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ डायटम्स आर ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, तो ये बात भी सही है। इन नोस्टॉक क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन सेंट्रोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता है। तो करेक्ट की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन 2, 3, 4 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, 2, 3, 4 क्यों होगा भाई, सारे ही तो सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी देखना आप लोग बताना क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है 134, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो वैसे तो सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का एक्सेप्शन है कि ये किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। Microtubule is a highly dynamic polymer that are part of the cytoskeleton which provide structure and shape to the eukaryotic cells. Tubulin is found in centrosome and spindle pole bodies. Next है 135। 135 कह रहा है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। स्पाइरुलम मतलब स्पाइरल शेप्ड का होगा कुछ इस तरीके से, या मतलब हेलिकल भी कह सकते हैं। तो वाइब्रियो कैसा है, वाइब्रियो तो चलो कॉमा शेप्ड हो जाएगा। प्लियोमॉर्फिक क्या होगा, जो अपनी मतलब शेप को चेंज करता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। कोकाई जो राउंड शेप के होंगे ये स्फेरिकल होंगे, तो ये आ जाएंगे। और स्पाइरुलम की बात करते हैं तो स्पाइरुलम जो है वो हेलिकल में जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन निकल के आता है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 2, 1, 5, 3। यस, द ऑप्शन इज 2, 1, 5, 3। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। स्पाइरुलम हेलिकल है, वाइब्रियो कॉमा है, ये प्लियोमॉर्फिक हो गया, कोकाई हो गए। नेक्स्ट है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ कोलन। कोलन का जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कौन सा है, तो वो है एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई कैसा है, ग्राम नेगेटिव है, फैकल्टेटिव एन एरोबिक है, रॉड शेप्ड है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया of genus Escherichia that is commonly found in the lower intestine of warm-blooded animals organisms, which is non-pathogenic bacteria of colon. So kindly note down this. बाकी E. coli helps with digestion by breaking down undigested sugars and it also produce biotin and vitamin K वगैरह भी मतलब प्रोड्यूस करता है। और बात करें अगर नॉन पैथोजेनिक ई कोलाई स्ट्रेन की, तो वो निसेल है, निसेल करके एक है, NISSLE, निसेल 1917, जिसको हम लोग ECN करके भी लिखते हैं। इज़ अ प्रोबायोटिक दैट कैन हेल्प विद एब्डोमिनल सिंड्रोम इन पीपल विद अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलर डिजीजेस वगैरह में। नेक्स्ट है 137, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट ई कोलाई। ई कोलाई में इनकरेक्ट बताना है। तो पहला है इट इज़ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड नहीं होता है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दे आर यूजुअली हैप्लॉयड, मीनिंग दे हैव ओनली वन कॉपी ऑफ देयर जीनोम इन अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। हाउएवर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी पॉलीप्लॉयड और ओलिगोप्लॉयड भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन सही है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है चीज़ें। can be used in recombinant DNA technology. So these things are also correct. Escherichia coli कैसा है, ग्राम नेगेटिव है,
ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव ये सब बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक है, रॉड शेप्ड है, कोलीफॉर्म बैक्टीरियम ऑफ द जीनस एस्चेरेशिया विच इज कॉमनली फाउंड इन द लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स and it is able to survive with or without oxygen and thus it is facultative anaerobic। मतलब कंडीशंस चेंज होने पर भी वो क्या कर रहा है। एक होता है ऑब्लिगेट, मतलब कि वो जैसा है जैसी सिचुएशन में रह रहा है वो उसी सिचुएशन में सरवाइव कर पाएगा। पर जो फैकल्टेटिव अगर वर्ड लग जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर वो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो भी मतलब वो जिंदा रहेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो भी वो जिंदा रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनएरोब बोल रहे हैं, मतलब अगर इसे ऑक्सीजन मिल भी जाएगा ना तो भी ये नहीं मरेगा, ये चीज़ है। ठीक है, विद और विदाउट ऑक्सीजन। बाकी यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, बैक्टीरियल सेल्स आर कंसिडर्ड हैप्लॉइड, फॉर एग्जांपल ई कोलाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, फ्रॉम विच बैक्टीरियम द रेन सेल वन इज आइसोलेटेड। तो ये किससे ऑब्टेन होगा, तो पहले तो इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, रेन सेल वन इज आइसोलेटेड फ्रॉम एस्चेरेशिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से ऑब्टेन करते हैं। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेल वन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। ठीक है, साल वन या सेल वन आप पढ़ सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया, सो काइंडली नोट डाउन दिस। नेक्स्ट 739, restriction endonuclease isolated from some bacteria, their role in bacteria। तो वो क्या कर, जेनेटिक मटेरियल नहीं। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो पता है, अब तक क्या पता था कि वो कट करता है, मतलब फंक्शन आपको पता है। बट उनको बैक्टीरिया से निकाला तो उनका बैक्टीरिया में क्या रोल था। ठीक है, तो फंक्शन क्या है उसका, कट करता है। तो कट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये डिफेंस अगेंस्ट वायरस या उसकी बॉडी में जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन आता था तो उसको क्या करता था, उसको कट आउट करता था। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नेचुरली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया वेयर दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरल डीएनए। ठीक है, जब कोई भी वायरल डीएनए वगैरह उसके अंदर आ जाता है तो उसको क्या करता है, वो कट कर देता है, यही उसका फंक्शन था बैक्टीरिया के अंदर। बाकी जब पहली बार खोजा गया था तो वो क्या था, हिंड सेकेंड, हिंड टू वॉज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड। आज की डेट में देखा जाए तो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, कितने हैं, 900, और दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये दोनों चीज़ें भी ऑलरेडी PYQ की फॉर्म में आ चुकी हैं। ठीक है, सो डोंट टेक इट लाइटली, काइंडली नोट डाउन देम। और पहला कौन सा था, हिंड सेकंड था। आप सोच रहे होगे हिंड वन क्यों नहीं था, तो वो उनकी डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले ये खोजा गया था तो इसी का नाम रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल सर्वाइव विद ऑक्सीजन, नहीं वो एनएरोबिक होता है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल होती नहीं है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसने खोजा था सबसे पहले, तो डायनीस एंड एड्सल ने 1937 डिटेक्टेड फर्स्ट माइकोप्लाज्मा आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमंस इन बार्थोलिन्स ग्लैंड एब्सिस। इट इज़ यूनिसेलुलर, कैसा है, यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच इज़ कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, also called PPLO, pleuropneumonia like organism, cell wall absent, exhibit polymorphism, that's why we call it also joker of the plant kingdom, cell membrane made up of lipoproteins, mesosomes are absent। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, 141 इज आस्किंग अबाउट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर बताना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं इसमें से। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि डेफिनेटली आप
जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू गिव आउट द आंसर्स फर्स्ट योर सेल्फ। जब आपको चीज़ें खुद से क्लियर होंगी ना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब हमारी प्रिपरेशन में और कहाँ पे हमसे मतलब हमें और इम्प्रूवमेंट की नीड है। वरना मेरे पीछे पीछे बस आंसर देखते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया। आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं 4 और हमें इसमें से बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। सो बैक्टीरिया एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल, मैटर नहीं होगा, या मैटर कह सकते हैं, मटीरियल थ्रू कॉन्जुगेशन विच इन्वॉल्व सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन जो था वो किसने दिया था। ठीक है, ऑलरेडी जब बता चुके हैं चीज़ें तो नहीं बताने का मन करता है। तो ये किसने दिया था, ये मतलब लीडरबर्ग एंड टॉटम ने दिया था। कब दिया था? 1946। इनको लिख के याद कर लो सब, इनका क्रोनोलॉजिकली पूछा जाता है, वैसे भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसडक्शन इन सैल्मोनेला इज रिपोर्टेड बाय टॉटम एंड लीडरबर्ग। नहीं, टॉटम लीडरबर्ग ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था? ये जिंडर एंड लीडरबर्ग ने दिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है। ईयर तो सही मेंशन है, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने दिया था 1952 में। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो ये करेक्ट है। Hans Christian Gram's staining method is based on cell wall composition of bacteria। तो ये भी सही है, मतलब 1, 3 and 4 is the correct answer। yes। बाकी देखो यहाँ दिया ही हुआ ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लीडरबर्ग ने 1952 में, और कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो टॉटम एंड लीडरबर्ग ने 1946 में दिया था। अब एक बच कौन सा रहा है? ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तो पता ही है, ग्रिफिथ सर ने दिया था। Gram staining is based on the composition or size of bacterial cell wall। Gram positive bacteria has thick cell wall compared to gram negative bacteria। तो इसी वजह से जब पहली बार जो स्टेन होता है, प्राइमरी स्टेन, वो ग्राम पॉजिटिव रिटेन कर लेता है, और फिर उस जब उसको बाकी ऑलरेडी हम प्रोसेस वगैरह बता ही चुके हैं। तो ये देखो ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक होती है इतना, और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये क्या है? ये स्पाइरोचीट है। ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम फॉर्मली नोन एज स्पाइरोचीट पैलिडा इज ए स्पाइरोचीट बैक्टीरिया विद वेरियस सब स्पीशीज दैट कॉजेज द डिजीज सिफिलिस, बेजल एंड याउस करके। ये डिजीजेस नोट कर लो, सिफिलिस तक पता होगा, ये नहीं मालूम होंगे। ट्रिपोनिमा पैलिडम इज कैसा है? ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव ही जनरली डिजीज कॉजिंग होते भी हैं, विच इज़ अ मोटाइल स्पाइरोचीट बैक्टीरिया। और ये होता कैसा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम इस तरीके से, मतलब इसके बोथ एंड पे फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट है 143, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो वो कौन किसका होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का होता है। The glycocalyx is a dense gel-like meshwork that surround the cell wall, constituting a physical barrier for any object to enter the cell। जैसे हमारे घर का गेट होता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया की बॉडी का ये गेट होता है। ये भी दो तरीके से होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट होती है, अगर ये थिक और हार्ड है तो ये कैप्सूल बनेगा, और सॉफ्ट और थिन होता है तो ये स्लाइमी लेयर होती है। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन्वेलप इन बैक्टीरिया। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कवरिंग में भी स्लाइमी और स्टिकी होती हैं। ये इस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स माइमेटिक नैनोस्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। सेलाइन कंडीशंस में हेलोबैक्टीरिया, और वो किस में आ जाते हैं? हमारे आर्कीबैक्टीरिया में। So, halophiles, salt-loving are extremophiles organisms that can survive in extreme saline conditions। तीन होते हैं, कल मैं बता रही थी ना कि तीन होते हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मत लगा के आ जाना, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। नेक्स्ट 145, ऑल मोनेरन्स आर। मोनेरन्स कैसे होते हैं? कंटेंट डीएनए एंड आरएनए। यस। डेमोन्स्ट्रेटर लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट फॉर्म्ड इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है, दे आर बैक्टीरिया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 146, टिकोइक एसिड आज टिपिकली फाउंड इन। तो मैंने बोला था टिकोइक और पॉजिटिव टी आता है ना दोनों में, तो ये दोनों
किसमें आ जाएंगे? सो सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टिकोइक एसिड आर फाउंड विद इन सेल वॉल ऑफ मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। स्पीशीज कौन कौन सी हैं? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनीबैक्टीरियम और लिसेरिया। ठीक है, एंड अपीयर टू एक्सटेंड टू द सर्फेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। नेक्स्ट है 147 माइक्रोब्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रोब्स जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या रोक देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म बोल रहे हैं यहाँ पे। इट refers to inhibition of one microorganisms. It is also called first line of defense. Microbes that inhibit the growth of other microorganisms are termed as antagonism. ठीक है, पैरासाइट सिनर्जिज्म म्यूचुअलिज्म नहीं होगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट है 148 मोस्ट वाइडली यूज्ड बायो वेपन। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड बायो वेपन जो है वो इसमें से क्या है? बैसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास प्यूटिडा या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस एंथ्रेसिस है। स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस आर एसेंशियली अनब्रेकेबल, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू फंक्शन इवन व्हेन सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, और क्या कॉज करता है ये जानवरों में? एंथ्रेक्स डिजीज को कॉज करता है। अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। 149 है इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज प्लाज्मिड कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसमें बताने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। ये plasmid used in genetic engineering. It is a small circular double stranded DNA molecule distinct from, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इससे बहुत सारे PYQs देखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था, इसमें आया था, KVS में भी आया था, NVS में भी आया था, और एक क्वेश्चन मैंने एस्टेट में भी देखा था इसका। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया के जो स्टेजेस हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखो, लैग फेज होता है, देन लॉग होता है, फिर स्टेशनरी, और फिर उसके बाद में डिक्लाइन फेज होता है। इसको एज इट इज़ पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे ये तो चलो स्टेजेस डायरेक्टली पूछ लिया है, वहाँ पे आपको एक कंडीशन देगा, कंडीशन देने के बाद में पूछेगा कि ये कौन सा स्टेज है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले ध्यान से सुनो। देखो क्या कह रहा है कि व्हेन माइक्रोब्स आर ग्रोन इन अ क्लोज्ड सिस्टम, जब माइक्रोब्स को क्लोज सिस्टम में ग्रो कराते हैं, या फिर उसको बैच कल्चर भी बोला जाता है, द रिजल्टिंग ग्रोथ कर्व यूजुअली 4 फेजेस। कितने फेजेस होते हैं यहाँ पे? 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ। इनका सीक्वेंस यही है। अब देखो होता क्या है, टाइम डिपेंडेंट साइज ऑफ ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल पॉपुलेशन इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड इन लॉग स्केल अगेंस्ट टाइम, इन विच केस द लैग एंड एक्सपोनेंशियल फेज फॉर्म्स जे शेप्ड कर्व। तो आपसे ये PYQ भी पूछ सकता है कि जे शेप्ड जो है वो किससे बनता है? तो लैग और एक्सपोनेंशियल फेज को मिला करके क्या बनेगा? जे शेप्ड कर्व बनेगा। अब एक बार देखो, मैं तुम्हें ग्राफ में दिखा भी देती हूँ ये चीज़। टाइम है यहाँ पे, ये है लॉग, ठीक है, लॉगरिदम ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। अब यहाँ पे ये जो पहले होता है, पहले चीज़ें क्या है, एकदम नॉर्मल सी पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो जब नॉर्मल पड़ी रहती हैं चीज़ें, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैग फेज, यानी कि नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, वहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं होता है, जो उनका मतलब वो था साइज, वो एज इट इज पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है, ये होता है लैग फेज, ठीक है, सॉरी लॉग, लॉग, ये हो जाएगा लॉग फेज हो जाता है ये। पहले क्या था? लैग था, फिर उसके बाद में लॉग, यानी कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। मान लो आप मतलब उस कंटेनर में आपने कोई न्यूट्रिएंट डाला, कुछ डाला, तो बैक्टीरिया जो है वो फटाफट क्या कर गए? ग्रो कर गए, तो वो लॉग कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगा लॉग। और ये क्या था? लैग था। उसके बाद में फिर स्टेशनरी, मतलब एक टाइम बाद क्या है, वहाँ पे फिर से एक प्लेटू जैसा आ जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो स्टेशनरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेशनरी फेज हो जाएगा, थर्ड वाला स्टेशनरी। प्लेट्यू इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड डेथ रेट रफली इक्वल। मतलब अब डिवीजन जिनको करना था, यहाँ पे तो देखो ग्रो किए, उसके बाद मतलब फटाफट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिवीजन देखने को मिला,
उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे डिवीज़न जो है वो रुक जाती है और कुछ की डेथ भी होने लगती है, तो ये स्टेशनरी में आ जाते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला होता है डेथ या डिक्लाइन फेज। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि ये फोर्थ वाला आ जाएगा। सो लैग लॉग, दिस वन इज स्टेशनरी एंड दिस वन इज डिक्लाइन फेज। ठीक है, डिक्लाइन फेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। Move to the next question. Question number 151. The semilog of per minute growing bacteria is plotted against time. What will the shape of the graph? तो वहाँ पर ये ascending straight line graph बनेगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, इम्पोर्टेंट है। The ascending straight line is the representation of the growth of bacteria per minute. It is basically graphical representation of increase in growth. और हाँ, इस वाले में देखो जो पूछ रहा था ना कि जे शेप्ड कर्व, यहाँ पे जो जे शेप्ड की बात हो रही थी, तो जे शेप्ड कहाँ पे बन रहा था, मतलब किसको किसको, लैग और एक्सपोनेंशियल को। ये एक्सपोनेंशियल को ही, लॉग को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, लॉग या एक्सपोनेंशियल। तो ये देखो, ये ऐसे करके ये जे शेप्ड बन रहा था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है 152, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो कॉमा कैसा आ जाएगा, वाइब्रियो हो जाएगा ना उसमें, कॉमा शेप्ड। और इससे रिलेटेड डिजीजेज अभी जो 2021 वाला हुआ था यूपी वाले पीजीटी टीजीटी, उसमें क्वेश्चन आया भी था कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं, लेकिन कॉलेरा जो है वो किस टाइप के बैक्टीरिया से होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, वाइब्रियो कॉलेरी और वाइब्रियो वल्निफिकस। ठीक है, ये ऐसे आ जाएंगे। कॉकस में पता ही है स्फेरिकल शेप के होते हैं, सर्कुलर मत लगा के आ जाना भाई, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ये लोग बहुत पकड़ते हैं। तो ये क्या होगा, डिप्लोडोकस निमोनी, ये डिप्लोकोकस निमोनी। ये स्पाइरल की बात करते हैं तो स्पाइरुलम माइनस और स्पाइरुलम वॉल्यूटेन आ जाएगा, स्पाइरल बैक्टीरिया इस तरीके से। फिर आ जाता है लोफोट्राइकस, मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट द एंड इज कॉल्ड, एक एंड पे है तो ये लोफो नहीं होगा, ये सिफेलो होता है। सिफेलो हेड पे है तो सिफेलो ट्राइकस आ जाएगा। और ये दोनों तरफ है ना, लेकिन दोनों तरफ अगर एक एक होगा तो, अगर दोनों साइड पे एक एक होता है तो फिर ये एम्फी आ जाता है, एम्फीट्राइकस बोलते हैं इसको। और अगर दोनों साइड पे ये टफ्ट होगा तब ये क्या कहलाता है, तब ये लोफो कहलाएगा। तो लोफो में आ जाता है सैल्मोनेला स्पाइरुलम वॉल्यूटेंट, मतलब स्पाइरुलम का नहीं पता लेकिन सैल्मोनेला हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़ा सा चेक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ये चीज़ तो मैंने कल अच्छे से बताई थी, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब याद नहीं हुआ होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ आप एक बार जाके चेक करना। ठीक है, तो ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक आते हैं। ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर, ग्रीन पर्पल नॉन सल्फर, इस तरीके से मैंने कल सारे बताए थे आपको। नेक्स्ट है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेटिंग ऑफ जूट फ्लेक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया था अभी। तो ये आ जाता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम की कौन सी स्पीशीज़ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम जेनेरा, रेटिंग ऑफ जूट, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम द बास्ट प्लांट। नेक्स्ट है 155, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव की क्या है, सेल वॉल स्मूथ होती है, मीजोजोम्स आर डिस्टिंक्टली प्रोमिनेंट, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला कंटेंट टू रिंग्स, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, म्यूरिन कंटेंट जो है वो 70 से 80% होता है। तो यही चीज़ क्या है यहाँ पे, मतलब ये सही है। सो यहाँ पे नॉट बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो बताना है कि है नॉट है, तो सेल वॉल स्मूथ होती है। ठीक है, मेसोजोम्स आर डिस्टिंक्टली प्रोमिनेंट, सही है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला टू रिंग्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। देखो ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ग्राम पॉजिटिव सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। और इसको मतलब क्या बोलते हैं, मोनोडर्म्स भी करके एक टर्म आती है, मोनोडर्म्स। मोनोडर्म्स का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, डर्म मतलब होता है लेयर, यस
वो कह सकते हो स्किन से रिलेटेड है। तो ये कैसे होते हैं, दे हैव सिंगल लिपिड बाइलेयर होती है ग्राम पॉजिटिव की, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डाई डर्म्स होते हैं, मतलब वहाँ पर दे हैविंग टू बाइलेयर्स। तो इस डी वाला जो है यही क्या है, गलत है। बाकी म्यूरिन कंटेंट 70 से 80% होता है ये, बाकी डिटेल में मैंने बता दिया था, उसमें जाके एक बार लेक्चर फिर से देख लेना। और नेगेटिव में 2 लेयर होती हैं, बाहर वाली में पोरिन प्रोटीन वगैरह मतलब पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। बाकी ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। ज़रूरत पड़ेगी तो बताना, मैं फिर आपको डिफरेंस भी इसका लिख के दिखा दूँगी, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू वॉयलेट रिटेन आफ्टर वॉशिंग अल्कोहल, ये सब तो वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, बैक्टीरिया विद फ्लैजिला ऑल ओवर इट्स बॉडी। तो जब पूरी बॉडी पर है तो वो कैसा आ जाएगा, पेरिट्राइकस हो जाएगा। कौन कौन है उसमें, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लो। इकोलाई आ जाएगा, सैल्मोनीला आ जाएगा, और प्रोटियस वल्गैरिस आ जाएगा। 57 है सिंगल फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक विदाउट म्यूसिलस शीथ। विदाउट म्यूसिलस शीथ की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइकोम आ जाएगा। अब देखो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंगल फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक विदाउट म्यूसिलस शीथ तो क्या है, ट्राइकोम है। माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफी, माइसीलियम मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइफी का जब नेटवर्क बन जाता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। हाइफी क्या है, फिलामेंट, एक सिंगल फिलामेंट। फिलामेंट आर फाइन ट्यूबुलर हाईली ब्रांच्ड, क्या हो जाएगा, हाइफी हो जाएगा। कॉलोनी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फंजाई, ये सारी सॉलिड अगर प्लेट में जब ग्रो कर जाएं तो क्या आ जाएगी, कॉलोनी बन जाती है। 158 है साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विद फाइकोसाइनिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन फाइकोएरिथ्रिन दोनों होता है, लेकिन जो सी फाइकोसाइनिन है वो इसमें ज़्यादा होता है। 159 है विच ऑफ द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन थे हमारे, तो वो थे साइनोबैक्टीरिया। एंड ऑक्सोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, a mutant which has lost its ability to synthesize one or more essential component, ठीक है। ऑक्सोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ is a mutant which has lost its ability to synthesize an and more essential component. Auxotrophy is to increase is the inability of an organism to, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये तो सबको पता होगा कि ब्लैकेस्ली सर ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन किस में किया गया था, तो ये म्यूकर म्यूसिडो में किया गया था। कब, 1904 में। अब इसमें देखो होता क्या है, ध्यान से सुन देख लो एक बार। हेटेरोथैलिज्म एक कंडीशन है सिमिलर टू डायोशियस प्लांट। देखो डायोशियस में क्या होता है कि अलग अलग वो होता है ना, मेल अलग फीमेल अलग होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कंडीशन वैसी ही है, इन विच टू कॉम्प्लीमेंट्री इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वर एक्सक्रीटेड इनटू सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम में करेंगे तो वो एक्सो मतलब बाहर, एक्सो टॉक्सिन्स हो जाएंगे। एक्सोटॉक्सिन्स आर यूजुअली हीट लेबाइल प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया विच diffuse into the surrounding medium. An exotoxin can cause to damage to the host by destroying cells or by disrupting a normal cellular metabolism. पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स कौन कौन से हैं वो बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और वाइब्रियो कॉलेरा वगैरह, ठीक है। सो काइंडली नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है 163, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो वॉलवॉक्स में होगी, स्पायरोकारा यूलिथ्रिक्स में होगी, बस बैक्टीरिया में ही, बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाकी ये सब तो देख ही चुके थे आप लोग की, रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, काइनेट्स, हेट्रोसिस्ट वगैरह इसमें बनता था। बाकी और एलगी भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब करवाए ही हैं, 2-3 लेक्चर अपलोड हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हुई हैं आपको।
इस लेवल पे तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एकाइनेट्स कहाँ पे है। एल्गी की अगर बात करते हैं तो कौन से एग्जांपल्स हैं, हार्मोगोन्स जो है वो कहाँ पे हैं, चेन ऑफ एकाइनेट्स में किस किस का एग्जांपल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको रिकॉल करते रहिए समय समय पे। नेक्स्ट है बाय फ्रेगमेंटेशन फिलामेंट ब्रोकन इनटू सेगमेंट कॉल्ड फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट आफ्टर ग्रोथ फॉर्म्स न्यू प्लांट। और एकाइनेट्स जो है वो कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के बारे में रॉन्ग बताना है। सो सबसे पहले तो बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर याद करो, मैंने दिखाया था नोट्स में अपने, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखी है जिन लोगों ने वो जा करके देख लो, ऑलरेडी जो 2 लेक्चर बैक्टीरिया के इससे पहले अपलोड हुए थे। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप इन बैक्टीरिया, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ, ठीक है। जो बाहर वाली ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये लूज होगी अगर, तो लूज वाली कंडीशन में ये कहलाती है स्लाइम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल बोल रहे हैं, जो कि गलत है। ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक और टफ, जब थिक और टफ होगी तभी किसका फॉर्मेशन करेगी, ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पे क्या दे रहा है, स्लाइम लेयर, ये भी गलत है। नेक्स्ट है डी, अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम, ये सही है। स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल आर कॉल्ड फिम्ब्री, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत जो है वो बी और सी गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यस डेफिनेटली। बाकी वीडियो को पॉज करके अगर आपको ज़रूरत है तो इसको नोट कर सकते हैं। स्लिपरी और लूज होगी तो स्लाइम लेयर होगी, कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हो जाता है ये चीज़। नेक्स्ट है बेगियोटा। आप तो बेगियोटा नहीं भूलोगे ना, कल मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, सब कुछ दिखा दिया सही से बना के। तो बेगियोटा कैसा था, ऑटोट्रॉफ था ना, केमो ऑटोट्रॉफ। अभी भी अगर गलत हो रहा है ना तो कल जो मैंने बताया था उस नोट्स को जाके एक बार फिर से चेक करो आप, तभी पता चलेगा कि गलती क्यों हो रही है आपसे। बेगियोटा इज a species of filamentous colorless proteobacteria. It is present in sulfur-rich environment. This is a chemo-autotroph that is symbiotic sulfur-oxidizing bacteria. ठीक है। नेक्स्ट है 166, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम यहाँ पर भी रॉन्ग बताना है। क्वेश्चन इसको रहने दो यहाँ पे। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, गलत है, ठीक है। एग्जाइन होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, सही है ये चीज़। एंजाइम्स ईच डिग्रेड द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत पूछ रहा है वो 1 और 3 होगा मेरे अकॉर्डिंग, यस। सी जो है वो गलत है। बाकी स्पोरोपोलिन है क्या, तो सबको पता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसकी आउटर लेयर जो होती है वही क्या होती है, एक्साइन की बनी होती है। और वो एक्साइन क्या है, एक्साइन जो है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। देख लो एक बार, केमिकली इनर्ट बायोलॉजिकल पॉलीमर है वो। मेजर कंपोनेंट है टफ आउटर वॉल ऑफ पोलन स्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स। It is preserved in soil and sediments. Sporopollen, one of the most resistant organic compound. It protects pollen grain from external factor, temperature, acid. Due to presence of sporopollen, pollen grain are preserved as fossil by sporopollen. वही सारी चीज़ें छोड़ो उसको। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेट्रोसिस्ट है, बार बार नहीं एक्सप्लेन करेंगे। 168, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू आर्की बैक्टीरिया। अब इसमें ट्रू आर्की बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, एक्सट्रीम हेलोफाइट्स होते हैं, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स हो जाएंगे, और प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों करेक्ट होगा, BHU का आइए। नेक्स्ट है प्लाज्मिड फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूज्ड एज वेक्टर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है उसका। प्लाज्मिड आर जेनेटिक एलिमेंट ऑफ DNA मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग, बाकी छोड़ दो उसको। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में नो डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। व्हेन देयर इज अ बंच ऑफ फ्लैजिला ऑन वन साइड, जब एक ही साइड पे है तो वो फिर क्या कहलाना चाहिए, लोफोट्राइकस हो जाएगा। 172 है बैक्टीरिया हैव 3 बेसिक शेप्स,
राउंड, रॉड और स्फेरिकल। राउंड है तो कोकाई है, रॉड है तो बेसिलाई हो जाएगा। एंड में फॉर्म क्लस्टर ऑफ चेन्स ऑफ अ डेफिनेट लेंथ। ठीक है, तो राउंड और इसका रॉड का तो चलो एक्सप्लेन कर दिया। स्पाइरल की यहाँ पे कोई खास बात हुई नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? बी, क्योंकि रीज़न भी सही है और मतलब असर्शन भी सही है। बस यही है कि हाँ, यहाँ पे अगर स्पाइरल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया होता तो ये सही हो जाता। स्पाइरल, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, कॉमा वाइब्रियो कॉलरी, रॉड शेप लैक्टोबैसिलस ई कोलाई, माइक्रोकोकस एजिलिस। राउंडेड वाले में मिथेनोजेंस क्या हैं? आर्कीबैक्टीरिया हो जाते हैं। इसमें भी देखो, मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था कुछ मिथेनो वाले के एग्जाम्पल, मिथेनोकोकस, मिथेनोस्पाइरुलम, मिथेनोबैक्टीरिया। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लो। एक्चुअली बात ये है ना, गले में दर्द है और गले का दर्द छोड़ो, मतलब प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा है, मैं प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही हूँ इसलिए मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स। कल ही मैंने बताया था कि वो क्या होते हैं, फिम्बरी होते हैं अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट है, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है ना थोड़ा बहुत, वो आराम से पॉज करके देख लेना, नॉर्मली लिखा हुआ, कुछ खास नहीं है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो सब मीजोसोम्स परफॉर्म करते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। बिसाइड पेडीफिल, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। तो किसके वेजिटेटिव पार्ट में पाए जाते हैं? वो साइकस के। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कोरोलाइड रूट्स का नाम सुना होगा आपने, आप सभी ने अच्छे से, अगर जिम्नोस्पर्म वगैरह आप तक पढ़ लिया है तो पता होगा वहाँ पे। सो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जो मतलब इसकी कोरोलाइड रूट्स होती हैं, दैट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑल्सो। दीज रूट्स आर फोटोसिंथेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है 178, बैरोफिलिक। बैरो वर्ड किससे है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डीप डीप सी वगैरह में हो, इस तरीके से। तो कहाँ पे होंगे? ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसमें कौन कौन से होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया वगैरह वहीं तो पाए जाते हैं। बैरोफिलिक, barophile is a type of organisms which can grow and exist at high pressure zone. एग्जाम्पल डीप सी बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया हो जाते हैं। नेक्स्ट है 179, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है जिसमें से बताना है हमें ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो नॉस्टॉक हो जाएगा, कारा आ जाएगा, और उसके बाद में नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी और पोरफायरा। मेरे अकॉर्डिंग यही होने चाहिए, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एनाएरोब है। वोल्फिया नहीं, वोल्फिया भी तो आएगा। चलो एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था? कारा, नॉस्टॉक, पोरफायरा, वोल्फिया आ जाएगा। हाँ सॉरी, वोल्फिया भी आएगा। नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें से देखो, कारा, नॉस्टॉक, पोरफायरा, वोल्फिया, ये तो फोटो ऑटोट्रॉफ है, मतलब लाइट के प्रेजेंस से होगा। बाकी नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, केमो ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे। सॉरी, एक गलत मैंने यहाँ पे ये सैक्रोमाइसिस लिया था, ये सैक्रोमाइसिस नहीं होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी। अच्छा था लेकिन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, इन एंजियोस्पर्म्स ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर। तो वो स्पोरोपोलिनिन आ जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय। तो किसके थ्रू मीडिएट होता है? वो फेज वेक्टर्स के थ्रू मीडिएट होता है। बैक्टीरियोफेज मीडिएट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर थ्रू अ मैकेनिज्म नोन एज ट्रांसडक्शन, देयरफॉर ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय फेज वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड। तो ये क्या होता है? तो अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जीनोफोर रिफर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट्स। जैसे मतलब हम लोगों में होता है जेनेटिक मटेरियल, वैसे बैक्टीरिया के केस में जीनोफोर होता है।
virus and semi-autonomous cell organelle that function as inherited material made up of nucleic acid, DNA, RNA but no histone protein। मैं बता चुकी हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे नीदर सिंगमिन और रिडक्शन डिवीजन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रोथ ही उनकी क्या होती है, एक तरीके से सिनोनिमस होती है डिवीजन के। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनेरा, इसमें से बैक्टीरिया कौन है, तो इश्चरेशिया आ जाएगा मोनेरा में। ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे इसमें। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, तो केमोलिथोट्रॉप्स के थ्रू क्या होगा, उनका डिकम्पोजिशन होगा। A cell acquisition of energy from oxidation of inorganic compounds, also known as electron donors. It can derive the energy required for growth from oxidation of inorganic components. 187 है what are the sex organs provided in some bacteria, तो कुछ नहीं, वो सेक्स पिली होते हैं। Sex pili are tiny non-flagellar hair-like structure that are present on gram-negative bacteria and few gram-positive bacteria have on their walls. During conjugation, they serve as sex organs, create the conjugation tube. Therefore, sex organs provided in some bacteria are sex pili. एजोटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमिक्सा दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल, तो ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर्स में आ जाएंगे, नोट कर लो ये। बाकी पॉलीमिक्सा की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। राइजोबियम कैसा है, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसर आ जाएगा। एजोटोबैक्टर कैसा है, तो ये एरोबिक है बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली लाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 189 है हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इकोलाई, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। असाइन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टू द सेल वॉल फ्लैजिला लेयर पिलियोबैक्टीरिया, इसमें से क्या जो है वो, मतलब हमें इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे आउटर में देखो क्या आ जाएगा, सबसे उधर सेल वॉल, सबसे पहले तो बताना है कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, फिर फ्लैजिला, फिर लेयर मतलब जो सरफेस लेयर है, और फिर पिली। तो पिलियो बैक्टीरिया जो है वो किसका बना होगा, पिलिन प्रोटीन का होगा। तो 2 देखो इसमें लास्ट में आ रहा है और इसमें लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल की बात करते हैं। अरे ये देखो ना, स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना के बताया था, यहाँ पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर था। ये सबसे छोटा फिम्ब्री, फिर पिली, फिर ये फ्लैजिला था, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स थी। उसके बाद अंदर क्या था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड्स था, मतलब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी प्लीज़। तो पिली जो है वो मतलब पहले ये आ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद में सरफेस लेयर क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगी। मतलब सबसे पहले देखो सेल वॉल जो है वो क्या आ जाएगा, टिकोइक एसिड, ठीक है, 3 आ जाएगा। वाइट इज नॉट राइटिंग, यस, सबसे पहले 3 आ जाएगा टिकोइक एसिड। फिर फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। देन आफ्टर दैट सरफेस लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, और फिर सबसे लास्ट में पिलियोबैक्टीरिया, पिलिन या फ्लैजिलिन जो भी है यहाँ पे। तो 3142 बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जिनको डिटेल्स की नीड है काइंडली रीड आउट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है 191 इन बैक्टीरिया रेस्पिरेशन अकर्स, तो रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, ईआर होता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं। नेक्स्ट है, ज़्यादा परेशान ना हो, बस 200 क्वेश्चंस तक कंटिन्यू करेंगे। इन बैक्टीरिया रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है फोल्डेड इन वेजिनेशन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। It increases the surface area required for cellular respiration. They are the site for respiration as they contain respiratory enzymes. वाटर ब्लूम्स जो है वो जनरली किससे बनते हैं, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी से होते हैं।
साइनोबैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम दिस एंड दिस विच रिप्रेजेंट लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बाकी ये क्या है तो लार्ज हेट्रोजीनस है, वो सब छोड़ दो। जीन्स आर पैक्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, तो किससे पैक होते हैं वो बेसिक प्रोटीन से पैक होते हैं, वहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या है, तो उसके पास में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना वहाँ पे 2 जो है वो एब्सेंट होता है, PS2। साइनोबैक्टीरिया कंटेन 2 टाइप ऑफ फोटोसिस्टम, टाइप 1 जिसको आयरन सल्फर बोलते हैं, टाइप 2 को क्विनोन टाइप बोलते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन होगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक की बात हो रहा है। द अदर 4 ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ फोटोसिस्टम विच परफॉर्म नॉन ऑक्सीजन इवॉल्विंग, तो वहाँ पे क्या होता है PS2 एब्सेंट होता है, ठीक है। एंड कैरी आउट ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, हाँ जो फोटोसिंथेटिक होंगे उनके पास दोनों होगा, लेकिन जो कुछ और होते हैं उनके पास कुछ और भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे PS2 एब्सेंट होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन, तो वहाँ पे PS2 जो है वो एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यही चीज़ पढ़ा हुआ था। यहाँ पे ये दोनों क्यों दे रहे हैं ये चीज़ नहीं पता चल रही है। मतलब देखो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी होगा, PS2। अगर आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर अच्छे से तो आपको पता होगा वहाँ पे। और बाकी जहाँ पे जब ऑक्सीजन है ही नहीं, जहाँ पे वो लोग सल्फर वाला था ना H2S, जब सल्फर रिलीज हो रहा था तो उस कंडीशन में क्या है ऑक्सीजन है ही नहीं, तो PS2 वहाँ पे नहीं अवेलेबल है होगा। सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है पेप्टाइडो ग्लाइकन एंड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ, तो उसमें क्या होता है लिपोपॉलीसेकेराइड की एक्स्ट्रा लेयर होती है। बाकी ये सब बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार आप मेरा वो लेक्चर देख लो, एक बार मतलब क्लियर हो जाएगा आपके डाउट्स, तो बार बार आपको फिर ये एक्सप्लेनेशन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नीड है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये ग्राम नेगेटिव का है, ये ग्राम पॉजिटिव का है। ग्राम पॉजिटिव में मैक्सिमम कंटेंट पेप्टाइडोग्लाइकन का ही होता है, लेकिन यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड है, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन थोड़ा सा होता है, फिर इस तरीके से साइट ऑफ रेस्पिरेशन तो मीजोजोम हो जाएगा। बैक्टीरिया विथ सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड, ठीक है, सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड, तो वो क्या आ जाएगा मोनोट्राइकस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स नोट करो स्यूडोमोनास, वाइब्रियो कॉलेरी वगैरह। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स किससे ऑब्टेन करते हैं, तो बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन से हैं ये देखो, इसको अभी पॉज करके इसको आराम से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसिलस सेप्टिलिसिस सेप्टिलिज्म एंड सेप्टिलिसिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं। बैसिलस ब्रीविस से ग्रामिसिडिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, फेरेडी से नियोमाइसिन और राइमोसस से टेरामाइसिन। इसको मतलब जैसे भी करके उठते बैठते वो तुम पे डिपेंड कर रहा है तुम्हें कैसे इसको लर्न करना है, लेकिन इसको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मे बी इन फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म में पूछ लेता है एक का दे करके पूछ लेगा, या मैच द फॉलोइंग किसी भी तरीके से ये पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नेक्स्ट 201 सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है वो क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। Some pathogenic bacteria destroy the cells of some host, but most cause disease because they produce poisonous substance that damage the host metabolism. These substances are called toxins. Bacterial toxins may be divided into two classes, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स होती हैं। जो एंडोटॉक्सिन्स होती हैं लिपोसेकेराइड्स हैं, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। दे प्रोड्यूस फीवर एंड डैमेज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी वाली जो मैंने बताया एक्सोटॉक्सिन्स much less common than exotoxins. They are proteins that are secreted from bacterium into the surrounding medium में. They may be carried by the host body in the blood in the bacteria causing diphtheria, tetanus, cholera, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ठीक है, अब हम लोग इसको 200 तक ही, मतलब आज मैं इसको वाइंड अप करती हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कहीं भी कोई भी डाउट है या मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है तो डेफिनेटली फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।